हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं। ब्लॉटिंग वह तकनीक है जिसमें न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, डीएनए या प्रोटीन को एक विशिष्ट झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र किया जाता है। यह झिल्ली नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन झिल्ली हो सकती है। यह प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस के ठीक बाद जेल से मॉलिक्यूल को ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन की सतह पर ट्रांसफ़र करके की जाती है। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक। तो इसके 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है इसका सडन ब्लॉटिंग। इस मेथड का यूज़ डीएनए सीक्वेंस के एनालिसिस के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से डीएनए को कट किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उन्हें आकार के अनुसार अलग करते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को HCl से उपचारित करते हैं। अब इन टुकड़ों को नाइट्रोसेलुलोज शीट पर रखकर प्रेस करते हैं ताकि अंतःक्रिया हो सके। इसके बाद इस शीट को यूवी रेडिएशन के पास लाते हैं ताकि ये टुकड़े जो कि डीएनए के टुकड़े हैं ये स्थायी रूप से जुड़ सकें। फिर शीट को संकरण जांच यानी कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोब के संपर्क में रखा जाता है ताकि क्रोमैग्निक डाई के साथ टैग का पता लगाया जा सके। इसके बाद SSC बफर का यूज़ करके इसे वॉश किया जाता है और इसे ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से एक्सरे फिल्म पर देखा जा सकता है। अब आते हैं इसके एप्लीकेशंस। तो इसका यूज जो होता है RFLP यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक में होता है। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में इसका यूज़ होता है और इसके अलावा जीन रीअरेंजमेंट आइडेंटिफाई करने में भी इसका यूज़ होता है। तो इसके बाद आता है प्लॉटिंग टेक्निक का सेकंड टाइप वेस्टर्न प्लॉटिंग। यह प्रोटीन एनालिसिस में यूज़ होता है। यह इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी पर बेस्ड है जहाँ की प्रोटीन को पॉलीएक्रिलामाइड जेल में STS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं। अब जेल को मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करके दोनों तरफ स्पॉन्जेस रखकर जेल होल्डर कैसेट में रखते हैं और फिर बफर टैंक में रखते हैं जिसमें कि एनोड और कैथोड रखे होते हैं, जिससे टैंक में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो जेल से प्रोटीन मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब मेम्ब्रेन को न्यूट्रल प्रोटीन BSA से ब्लॉक कर देते हैं ताकि इसके बाद मेम्ब्रेन को प्राइमरी एंटीबॉडीज से ट्रीट करने पर प्रोटीन से केवल प्राइमरी एंटीबॉडीज़ ही बाइंड हो। इसके बाद मेम्ब्रेन को सेकेंडरी एंटीबॉडीज से ट्रीट करते हैं जो प्राइमरी एंटीबॉडीज से बाइंड हो जाती हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडीज से एंजाइम कॉन्जुगेट जुड़ा होता है जो कि टारगेट प्रोटीन को देखने में मदद करता है। इसके बाद आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन होता है वो क्लिनिकल पर्पस में यूज़ और दूसरा होता है जीन प्रोडक्ट को क्वांटिफाई करने में। इसके बाद ब्लॉटिंग टेक्निक का थर्ड टाइप आता है नॉर्थन ब्लॉटिंग। इसका यूज़ किसी सैंपल में RNA के एनालिसिस में होता है। सबसे पहले mRNA को सेल से निकाल करके प्यूरिफाई कर लेते हैं। अब RNA को डीनेचुरेशन एजेंट के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड युक्त एगारोस जेल पर अलग करते हैं। इस जेल को 5 से 10 मिनट के लिए डीप्योरिनेशन बफर में डुबोकर फिर पानी से धोया जाता है। अब इस RNA फ्रेगमेंट को एम्यूनो बेंजिलोक्सीमिथाइल फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब UV लाइट से इसे ट्रीट करने पर यह फ्रेगमेंट मेम्ब्रेन पर फिक्स हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब DNA लेबल्ड प्रोब को ऐड करते हैं और फिर वॉश करते हैं। अंत में mRNA DNA हाइब्रिड का पता एक्सरे फिल्म द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद इसका एप्लीकेशन, इसका यूज होता है वो स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। ब्लॉटिंग टेक्निक के मेनली 3 ही टाइप होते हैं, लेकिन इसका एक और टाइप होता है जिसे हम स्टन ब्लॉटिंग कहते हैं। इस विधि का उपयोग ग्लाइको कॉन्जुगेट्स और लिपिड्स के सहित कार्बोहाइड्रेट पहचान में किया जाता है। इसमें भी सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करके सेपरेट करते हैं, फिर इन मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोसेलुलोजिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर देते हैं।
इसके बाद इनमें प्राइमरी एंटीबॉडीज़ मिला दी जाती हैं जो अमीनो एसिड को पहचानने के लिए जिम्मेदार हैं। अब इसे वॉश करने के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडीज से ट्रीट करते हैं। अब लास्ट में मेम्ब्रेन में सबस्ट्रेट जोड़ देते हैं जो विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसके बाद आता है इसका एप्लीकेशन। तो ये प्रोटीन में पोस्ट ट्रांसलेशन संसाधनों का विश्लेषण करने में हेल्प करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी ब्लॉटिंग टेक्निक्स और उसके टाइप्स। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।